हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा भाई व्लॉग्स। आज जैसा कि बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि हम लोग अंबर, हाँ बैकग्राउंड में अंबर दिख रहा होगा और हम लोग समझ गए होंगे कि कहीं जा रहे हैं हम लोग। कहीं तो जा रहे हैं, ट्रेन में भी बैठे हैं तो मतलब कहीं तो जा रहे हैं, साथ में ये भी है तो कहीं तो जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँचे हुए हैं किशनगंज रेलवे स्टेशन पर, जहाँ हम लोगों को सुबह 9:30 में पहुँचना था। लेकिन ट्रेन इतनी लेट हो गई कि अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और हम लोगों को जहाँ पहुँचना है वहाँ लगभग 2 बज जाएगा। फिर वहाँ से जहाँ हम लोगों को जाना है लगभग 3 घंटा, 3 2 5 बज जाएगा। तो आज का पूरा दिन निकल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ आज उधर देख नहीं पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे। वैसे जा कहाँ रहे हैं ये भी बता देते हैं, जब इतना सारी बात हो ही गई है तो फिर जा रहे हैं हम लोग दार्जिलिंग। लास्ट टाइम हम लोग गए थे इसी ट्रेन से गैंगटॉक, न्यू जलपाईगुड़ी उतरे थे। आज हम लोग सिलीगुड़ी उतरेंगे, लेकिन न्यू जलपाईगुड़ी तक का टिकट है। ट्रेन बहुत लेट हो गई है तो सिलीगुड़ी उतर करके फिर हम लोग चले जाएंगे कैब करके। बहुत कुछ हुआ है रास्ते भर में। जैसे अभी तक हम लोग कैब नहीं बुक किया है, अभी तक हम लोग दार्जिलिंग में कहाँ रुकेंगे, होटल नहीं बुक हुआ है। और दार्जिलिंग जाएगी कि नहीं जाएगी ये भी कंफर्म नहीं है। नहीं, हम जाएंगे दार्जिलिंग, हम तो जाएंगे दार्जिलिंग। हम दार्जिलिंग आज हमको दार्जिलिंग पहुंचना है और धुरंधर देखना है, क्योंकि दार्जिलिंग में 200 रुपये की टिकट है और मेरे शहर पटना में 500 रुपये की टिकट है। तो उतना हम नहीं खर्चा करेंगे, हम 300 रुपये बचाएंगे और धुरंधर देखेंगे दार्जिलिंग में। तो आप आवरली सेकंड करिए ना फिर होटल में। आप अभी जाइए, बाहर टहलिए, खाइए पीजिए। हाँ, और इसलिए मूवी देखना है। हाँ, हमारा नंबर सामान लेके चले जाते हैं अंदर। ठीक, आप घंटे के हिसाब से आइए, क्योंकि 4 बजे तो निकलना ही, फिर जब 12 बजे तक आइएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जाएंगे। पैसा बचेगा ना, और पैसा बच जाएगा। थोड़ा सा है, 300 रुपये बचाया है ना, और बच जाएगा ना। वो 300 रुपये उधर लगा देंगे। तो यही है। और यहाँ भी बताइए कितना, बहुत लेट हो गई। 2 मिनट 5 मिनट का स्टॉपेज था। पता नहीं, हाँ 5 मिनट हो तो गया का स्टॉपेज था, 5 मिनट से ज़्यादा हो गया। यहाँ भी रुकी हुई है, पता नहीं कब पहुँचेंगे सिलीगुड़ी, कब जाएंगे दार्जिलिंग। और 3-4 दिन का टाइम है, घूमना है, फिर वापस आना है। अरे क्यों देखना पे, देखना ही नहीं तो। बहुत कुछ है और बहुत कुछ बताने को भी है। धीरे धीरे जैसे याद आता जाएगा ना, वैसे वैसे बताते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग जो है ना, दिमाग थोड़ा सा वीक हो जाता है। इतना लंबा जो ट्रेन लेट होती है ना, तो फिर कुछ सूझता बूझता नहीं है। खाएगा नहीं सुबह से कुछ। अभी तक कुछ अच्छा बेहतर कुछ खाए नहीं है, क्योंकि ट्रेन में पेंट्री है नहीं और बाहर कुछ मिल नहीं रहा है गए थे बाहर कुछ अच्छा खाने के लिए। कुछ अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है, बिस्किट तक नहीं मिल रही। तो देखते हैं जैसा होता है, मिलते बताते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए मिर्ज़ा भाई व्लॉग्स। वैसे व्लॉग बनाने का ऐसा कुछ सोच नहीं था, सोचे डायरेक्ट दार्जिलिंग से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इतना लेट हो गया कि चलो शुरू कर ही देते हैं। गोप्रो का कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना। तो बस स्टार्ट है, व्लॉग चालू है, शुरू है। 10 मिनट देखते रहिए, बने रहिए। किशनगंज में 5 मिनट स्टॉपेज है। 5 मिनट का एक क्विक अपडेट, किशनगंज में 5 मिनट का स्टॉपेज है। और क्या अपडेट है? 5 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा। सिलीगुड़ी में पहुंचेंगे 2 बजे। 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक ट्रेन यहीं खड़ी है। सिलीगुड़ी पहुंचेंगे 2 बजे। हम लोग तो जा कर के बाहर स्टेशन के बाहर चले जाते हैं ना, कुछ लेके आ जाते हैं। वहीं से क्या सामान लेके चलते हैं। हाँ छूट गए तो ठीक है, छूटे तो ट्रेन में आके बैठ जाएंगे। वैसे कम उम्मीद कम है छूटने की, रुकेगी। चलिए, तो जैसा होता है बताते हैं। फ़िलहाल हम लोग अपना, वैसे तो हम लोग हाँ अभी हम सीट नहीं बताएं, अभी हम सीट नहीं बताएं। देखिए सीट बताते हैं अभी। हम लोगों की जो ट्रेन में सीट थी वो थी, नहीं ये वाली नहीं थी, गलत नहीं, झूठ नहीं बताएंगे आप। ये वाली बीच वाली सीट थी, ये ऊपर वाली सीट थी और एक वो ऊपर वाली सीट थी। तो नीचे वाली सीट पर एक भैया बैठे हुए थे, उनको हम लोग थोड़ा कन्विंस कर लिए कि आप ऊपर। रिस्पेक्ट देने में क्या जाता है आदमी को।
इंसान का ही बच्चा है। तो उनको हम लोग ने ऊपर भेज दिया रिक्वेस्ट करके, और फिर हम लोग की एक ही ये सीट हो गई, एक ही सीट हो गई, एक ही सीट हो गई। फिर जब हम लोग सुबह उठे तो फिर हम लोग देखे कि नीचे पूरा सन्नाटा, खाली, कोई नहीं था, सब लोग निकल चुका था। लगभग नौगछिया के बाद एकदम खाली हो गया था। कटिहार, लगभग नौगछिया और कटिहार के बाद यार खाली पूरा। और हम जा करके पूरा स्लीपर और जनरल सब घूम लिया। खीरा लेके आया बस। फिर खीरा वाले यही आ गया। आधी ट्रेन खाली। तो यही है बस। लोग खाली सो रहे हैं स्टैंड। अब बहुत दिन के बाद ट्रेन से ट्रैवल किया है, लगभग 3 महीना हो गया है जब से अपना ट्रांसफ़र होकर के आए। तो उसके बाद फिर ट्रेन से इतना लंबा। कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। आते हैं हम बातों कर 2 मिनट में। 2 मिनट में बोलो जुमा केसरी। तो बहुत टाइम के बाद ट्रेन से ट्रैवल किया, बहुत मज़ा आया। क्या सोया है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आते थे ट्रेन से, अच्छा वो हम नौगछिया में सोए हुए थे, नहीं तब नौगछिया में उतर जाते, हमेशा वहीं उतर जाते नौगछिया में। लेकिन नींद बहुत अच्छी आ रही थी तो सो गए थे। फ्राइडे है आज। जी, आज जुमा है, जुमे का दिन है। इसलिए लोग नमाज पढ़ने गए हो। ठीक है, तो जैसा और कुछ अपडेट होता है तो बताते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। राइट, तो फाइनली दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं। लंबे सफ़र के बाद ट्रेन लेट हो गई, कैब बुक करने में लेट हो गया, होटल्स का अरेंजमेंट करने में लेट हो गया, और इतने सारे लेट लतीफ़ होने के बाद हम लोग फाइनली होटल में आ चुके हैं। दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं और खाना भी खा चुके हैं। जब आ रहे थे तो रास्ते से ही खाना पैक करवा के ले आए थे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और ये कंफर्म ऐसा नहीं था कि फिर होटल जा कर के वापस मार्केट निकल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ आते के साथ हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। बारिश स्टार्ट हो गई और बारिश ऐसे तेज़ पड़ रही है, फिर थोड़ा देर के लिए रुक रही है, फिर तेज़ पड़ रही है, फिर थोड़ा देर के लिए रुक रही है। तो वही सीन अभी चल रहा है बारिश का। अभी तो रुकी हुई है बारिश और लगभग रात के बजने वाले हैं 10 बजने वाले हैं। और 10 बजे यहाँ पे मॉल रोड के बंद होने का भी टाइम हो जाता है। बट देखेंगे अगर निकल सकते होंगे। वैसे तो सब पूरा मॉल रोड एकदम अचानक से तो नहीं बंद हो जाएगा 10 बजे। तो अगर मौका मिला, क्योंकि ठंड भी थोड़ी बढ़ गई है, जैकेट और कैप को निकाल लिया गया है। बिल्कुल ठंडी वाली एकदम फीलिंग आ चुकी है और कंबल के अंदर भी बैठ चुके हैं। अब अगर यहाँ से निकले, कंबल से निकलने की हिम्मत हुई तो बाहर जाएंगे, नहीं तो फिर कल दिखाएंगे कि कल कैसा दिखता है। वैसे हम लोग जो होटल लिए हैं वो मॉल रोड में ही लिए हैं, बट थोड़ा सा मेन जो मार्केट वाला एरिया है उससे थोड़ा अंदर जा कर के, मतलब बहुत स्टीप ऐसे गहराई है सड़क और थोड़ा अंदर जा कर के, तो यहाँ से निकल के फिर इतना ऊंचाई पे चढ़ना भी थोड़ा सा टफ़ है यहाँ पे। तो फ़िलहाल थोड़ा सा बस होटल का रूम दिखा देते हैं कैसा होटल है, और उसके बाद से अगर निकल पाए मार्केट में तो आप लोगों को दिखाएंगे कैसा मार्केट है। अभी रूम दिखा देते हैं। तो ऐसा कुछ रूम है, वहाँ से एंट्रेंस है, ये बेड है, एक ये बेड है, एक ये बेड है, एक वहाँ मिरर लगा है, अंबर कुछ कर रहा है, सामने टीवी लगी है और हम यहाँ बेड के अंदर हैं। फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहा है, इसके बारे में कल डिस्कशन किया जाएगा। फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। ऑलराइट, तो अराउंड अभी 10:20 हो रहे हैं और हम लोग निकले हैं थोड़ा सा बाहर। सब कुछ बंद हो गया है, पीछे सारी दुकानें बंद हो गई हैं।
इस तरफ सारी दुकानें बंद हो गई हैं, बस 2-3 दुकान खुली है जो कि यहाँ पर है। ये कुछ दुकानें यहाँ पे खुली हैं और मौसम बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया है यहाँ पर, बिल्कुल एकदम अंधेरा, डार्क, फॉगी, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। यहाँ एक पोस्ट बॉक्स है और हम लोग थोड़ा सा निकले यहाँ पर शॉल वॉल का पता करने के लिए। बारिश का पानी पड़ रहा है। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। हमने महसूस किया और पीछे फॉग देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। राइट, तो अब वापस जाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल सन्नाटा, सारी दुकानें बंद हो गई और हल्की हल्की सी बारिश। थोड़ा अभी हम लोग उस साइड से घूमे थे, अब वापस जा रहे हैं। इससे पहले कि बारिश तेज़ हो जाए वापस अपने होटल पहुंच जाते हैं। पीछे सारी दुकानें बंद हो गई हैं। इस लेन में 1-2 दुकानें हैं बट वो भी अब बंद हो रही हैं। सुबह हो चुकी है, थोड़ी लेट। Under the